नमस्कार, वेलकम बैक। मैं राज सर, लेट्स लर्न ज्ञानोदय क्लासेस में एक बार सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने संस्कृत क्लास 10th का, जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे, मैं लिख दूं कि क्लास आज 10th की बात होगी। क्लास 10th का संस्कृत का पहला चैप्टर लेकर हम आपके सामने आएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 10th में दो संस्कृत के बुक्स चलते हैं, पहला प्यूसम और दूसरा वर्णिका। तो हम लोग आज बात करेंगे प्यूसम के पहले चैप्टर की। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे और क्लास में चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है, बिना समय गवाए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का पहला टॉपिक है, और आपके ही किताब का है, संस्कृत के किताब प्यूसम का यह भाग है। इसका है संस्कृत के किताब प्यूसम का एक भाग है, जिसको हम आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो चलिए देखिएगा। पहला पाठ है और उस पाठ का नाम है मंगलम। पहला ही पाठ है और पाठ का नाम क्या है? मंगलम। मंगलम। पहला ही पाठ है और पाठ का नाम क्या है? मंगलम। चलिए, तो इसी मंगलम पर आज हम लोग बात करेंगे। मंगलम तो देखते हैं क्या होता है। मंगलम मतलब होता है भगवान की स्तुति, भगवान की स्तुति विनती, जिसको हम लोग कहते हैं। और आज हम लोग यही बातचीत करेंगे। तो कहता है उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्र से प्रकटयन्ते ही। यह कहाँ से लिया गया है, ये इसमें किसकी चर्चा की गई है, इन तमाम बातों पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो यह जो है उपनिषद के अंतिम वाङ्मय भाग के अंतिम भाग से लिया गया है। जब आप लोग इन तमाम बातों को समझेंगे, कहता है कि इसमें जो है परम पुरुष परमात्मा के बारे में बताया गया है कि जो परम पुरुष परमेश्वर परमात्मा होते हैं, इन तमाम चीजों का ज्ञान दिया गया। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और परम पिता परमेश्वर परमात्मा की अनुकंपा की बात कही गई है। तो चलिए, यह जो है, यह मंगलम पाठ में कुल मंत्र की संख्या जो है 5 है, लेकिन 4 अलग अलग उपनिषद से लिया गया है। तो कुछ शॉर्ट्स टाइप क्वेश्चन हम अभी बोल दे रहे हैं, लास्ट में मैं आपको लिखवा दूंगा। तो आप केवल अभी ध्यान पूर्वक एकदम कॉपी कलम बंद करके सुनते रहे, एक एक बात आपको समझ में आएगी। तो मैंने पहला बात क्या बताया कि इस मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं और 4 अलग अलग उपनिषद से लिए गए हैं। तो चलिए एक एक करके मैं तमाम मंत्र को आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो पहला मंत्र है हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहृतम मुखम तत्त्वं प्रसन्न पावनो सत्य धर्माय दृष्टे। देखिए, यह जो पहला पाठ है, यह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। यह पहला मंत्र आपके मंगलम पाठ का जो पहला मंत्र है, कहां से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो आपको याद रहना चाहिए, क्या कहता है? हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहृतम मुखम तत्त्वं प्रसन्न पावनो सत्य धर्माय दृष्टे। इसका मतलब हुआ कि सत्य का जो मुख है वह सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने के पात्र से ढका हुआ है। और मनुष्य को अगर इस मोह माया का त्याग करना पड़ेगा, तो मोह माया का त्याग करके इस सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। सत्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोह माया का त्याग करना पड़ेगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा ईशावास्य उपनिषद का यह मंत्र कह रहा है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहृतम मुखम तत्त्वं प्रसन्न पावनो सत्य धर्माय दृष्टे, यानी सत्य का जो मुख है वह सोने के पात्र से ढका हुआ है। और अगर किसी व्यक्ति को सत्य की प्राप्ति करनी है, तो उसको सबसे पहले मोह माया का त्याग करना पड़ेगा। किसका त्याग करना पड़ेगा? मोह माया का त्याग करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, मोह माया का त्याग इतना आसान नहीं है। मोह माया का त्याग इतना आसान है, आपका कलम इतनी को नींव रहता है, आपको मांग ले, इतनी सा इंक बचा को तनी को हमरा लिखल देखिए, अब क्या करें? मने दो तनी से खत्म इस तो आप कर देंगे नहीं। अब बताइए, इतनी को नाचीज कलम की इतनी सा इंक से आपको कितना मोह है संभव कि मोह माया खत्म। चलिए हम इसी पर एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। मोह माया क्या चीज होती है,
एक बार की बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति, भयानक बूढ़ा, जो कि एकदम मरणासन्न पर था। कहां तक मरणासन्न, मरणासन्न समझते ना, एकदम मरने को था एकदम। उसके बेटे बहू सब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि आबत मेरे बचबो। तो बूढ़ा जो है मरने को था, एकदम मरणासन्न पर था। लेकिन वो बूढ़ा रह के जो है ना बार बार गुहाल की तरफ इशारा करा। गुहाल समझते हैं ना, जहां पर गाय बैल बकरी जोड़ा जाता है। पुराने समय में गांव में गुहाल रहता था, ठीक है। तो गुहाल की तरफ इशारा कर रहा था, अरे हुन्ने रे, अरे हुन्ने रे। तो उसका जो बेटा था, उसको लगता है कि पूरा जीवन में जो पिताजी है ना, जितना जमा पूंजी है ना, सब हुन्ने कहीं गाड़ गुड़ के रखे होंगे। बाप को पूछा की मत बेचो की, अरे वो बेचारा बूढ़ा बोल नहीं पाता, तो खाली इशारा कर रहा उन्ना रे। अब बेटा को लगा कि लगता है पूरे जीवन का जमा पूंजी जो है पिताजी का वही है, गुहाले में है। अभी फटाफट आनंद फानन में बूढ़ा को एकदम हॉस्पिटल ले चला गया। बूढ़ा अभी दिन बढ़िया था, बूढ़ा का दिन बढ़िया था, बच गया। हॉस्पिटल में दवाई सुइया हुआ, बूढ़ा बच गया। जो बूढ़ा मरने वाला था वो बच गया। जब बच गया 4-10 दिन बाद हॉस्पिटल से वापस आया, तो बेटवा पूछता है बाबू उस दिन की बता रहे थे उन्ना, की बताए थे? तो कहिया वह दिन जो तो मरी लोग की बताई नहीं, हमरा याद नहीं। फिर बताए लो, तो याद करके बूढ़ा क्या बताता है सुनिएगा। कहता है आंधरा ने तन गया बोरनी की वाइले नहीं सुने लो। अब बताइए कि एक बूढ़ा आदमी क्या कह रहा है कि मरना सन पर है, और उसको क्या सोच रहा है, बोरनी झाड़ू, उसको नाचीज झाड़ू से मोह कह रहा है कि अंधा गाय झाड़ू चबा रही थी, नहीं सोच रहा था तुमको। अब बताइए नाचीज झाड़ू से इतना मोह है तो कैसे चलेगा। मरना सन पर है, उस समय भगवान को याद करना चाहिए, तो वो क्या देख रहा है कि गया बोरनी चबा रही। अब सोचिए, तो मोह माया का त्याग करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए कहते हैं हिरण्यमय न पात्रे न सत्य अपहितम मुखम तत्वम प्रसन्न पावनु सत्य धर्माय दृष्टि। जो है सत्य का जो मुख है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है, और अगर सत्य को प्राप्त करना है तो मोह माया का त्याग करना पड़ेगा। यह आपके पहला श्लोक का अर्थ था। तो पूछे प्रश्न, सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने के पात्र। बोलना है जब भी आपको कोई सवाल, अच्छा अगर नहीं समझ में आया तो आपको पूछना भी है, ठीक, पूछना है, एकदम बेझिझक पूछना है। चलिए कोई नहीं, अगला श्लोक पर चलते हैं। अनोरन्यान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहतो गुहायाम तम क्रमतो वितत शोको धातु प्रसादिन आत्मनः। क्या कहते हैं? अनोर अनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहता गुहायाम। अणु से भी छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, किंतु महान से महान जो हमारी आत्मा है वह जीवों के हृदय रूपी गुफा के अंदर में विराजमान है। तो पहला बात याद रखना है, आत्मा का स्वरूप कैसा है। ये जो आत्मा, जिसको आप आत्मा की बात करते हैं ना, ये आत्मा कैसा है? तो अणु से भी छोटा। अणु परमाणु के बारे में आपको साइंस वाले सर बताए होंगे, थोड़ा बहुत भी कण कण अणु बोलना चलना जो भी है। तो अणु से भी छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, किंतु महान से महान जो हमारी यह आत्मा है वह जीवों के हृदय रूपी गुफा के अंदर में विराजमान होता है। ये जो जीव है यहाँ हृदय होता है, दिल आप लोग भी पूरा एकदम वो जो दिल, इगला दिल मत समझ लेना, हायला दिल का बात नहीं कर रहे, एकदम हिन्नस तीरा मारे हिन्नस पहुंचा दिए, इगला दिल की बात नहीं कर रहे हैं। तो जीवों के अणु से भी छोटा यह जो आत्मा है ना, वह हमारे हृदय रूपी गुफा के अंदर में विराजमान रहता है। यह आत्मा कहाँ विराजमान रहता है? जीवों के हृदय रूपी गुफा के अंदर में विराजमान रहता है। तो आपको याद रखना है, अणु से भी छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, किंतु महान से महान जो हमारी आत्मा है वो कहाँ विराजमान रहती है? जीवों के हृदय रूपी गुफा के अंदर में विराजमान रहती है। क्या परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, नहीं बता दोगे? बता दोगे कि नहीं भाई साहब? तो सब पक्का ना? तो आत्मा का स्वरूप कैसा है? अणु से भी छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, किंतु महान से महान होती है। याद हो गया? बोलिएगा, अणु से भी छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, किंतु महान से महान होती है। तो पहला शॉर्टकट वाला क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव में आएगा, आत्मा का स्वरूप कैसा है? महान। ऐसा करे तो अणु से भी छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, लेकिन महान से महान होती है। याद रह जाएगा। तो अनोरन्यान महतो महियान आत्मा से जंतो निहता गुहायाम। अगला लाइन क्या था? तो अगला लाइन है सत्यमेव जयते नानितम
सत्येन पंथा वीततो देवयानः अनाक्रमन्त ऋषियो आप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। क्या कहते हैं कि सत्यमेव जयते नानितम, सत्य की विजय होती है और सत्य की विजय नहीं होती है। विजय किसकी होती है? सत्य की होती है और सत्य की नहीं होती। सत्यमेव जयते नानितम सत्येन पंथा वीततो देवयानः, सत्य की विजय होती है और सत्य की विजय नहीं होती है। और अगला लाइन कहते हैं अनाक्रमन्त ऋषियो ह्याप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। और यही जितने भी ऋषि मुनि हुए उन्होंने सत्य के मार्ग को प्राप्त करके क्या क्या परम पिता परमेश्वर परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अब देखिए इतना आसान नहीं है परम पिता परमेश्वर परमात्मा को प्राप्त करना, क्योंकि ऐसा कहा गया है जब किसी भी मनुष्य की आत्मा परमात्मा से जाकर मिल जाती है तो फिर वह जो है भगवान की श्रेणी में चला जाता है, वापस उसका इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं होता है। आप इन तमाम बातों को समझेंगे। आज का जो क्लास है वह परम पिता परमेश्वर परमात्मा आत्मा और परमात्मा के बीच के रहस्य को जानने वाला क्लास है। आज आप एकदम आराम से चैन से एकदम सुनते रहें। बहुत ही बेहतरीन बात है। क्या कहते हैं? सत्यमेव जयते नानितम सत्येन पंथा विततो देवयानः। सत्य की विजय होती है और सत्य की विजय नहीं होती है, और सत्य ही एक ऐसा मार्ग है जिसके वजह से मनुष्य की जो आत्मा है वो परमात्मा से जाकर मिलती है। अब बताइए आत्मा परमात्मा से मिलेगी उसके लिए कौन सा रास्ता है? तो सत्य एक रास्ता है, और सत्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोह माया का त्याग करना पड़ेगा। और अभी तुरंत हम बताए मोह माया का त्याग इतना आसान है क्या? नहीं है। एक मरणासन पर पड़े बूढ़े को भी मरते समय भगवान नहीं दिखाई दे रहा, ना चीज झाड़ू दिखाई दे रहा है। अभी तुरंत खिसम बताए थे हम। तो कहते हैं कि सत्यमेव जयते नानितम सत्येन पंथा विततो देवयानः। सत्य की विजय होती है और सत्य की विजय नहीं होती, और सत्य ही एक ऐसा मार्ग है, सत्य ही एक ऐसा मार्ग है जिससे मनुष्य की जो आत्मा है वो परमात्मा से जाकर के मिलती है। यानी जब तक आपको सत्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आत्मा जो है अच्छा सत्येन पंथा विततो देवयानः, सत्य ही एक ऐसा मार्ग है, सत्य के मार्ग से ही आपकी आत्मा जो है कहाँ जाएगी? परमात्मा तक जाएगी। और आपको लेने के लिए कौन आएंगे? देवयान आएंगे। आत्मा जो है किससे मिलेगी? जाकर के परमात्मा से मिलेगी। लेकिन ये तमाम बातें कब होगी? जब आपको सत्य की प्राप्ति होगी, और सत्य की प्राप्ति जब होगी तो आपको क्या होगा? एक टिकट मिलेगा, ठीक। और वह टिकट पर बैठकर आप कहाँ जाओगे? देवयान में बैठोगे। कहाँ बैठोगे? देवयान में। देवयान जानते हैं ना, देवताओं का यान को देवयान कहा जाता है। जिस तरह से वायुयान होता है, हवा में सवारी करना है तो किस पे बैठना होगा? वायुयान पे। वायुयान पे बैठने के लिए टिकट लगता है इन्हें पासपोर्ट वीजा क्या क्या जो भी है इस तरह की चीजें प्राप्त करनी पड़ती है। आपको मान लेते हैं दूसरा देश जाना है तो चाहिए कि नहीं? तो वायुयान पर बैठने के लिए तो कागजी पासपोर्ट वीजा तरह के टिकट की जरूरत पड़ती है, जिसको आप अवेलेबल कर लेते हो। लेकिन आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? देवयान की। वायुयान से आप आत्मा के परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकते, उसके लिए देवयान की जरूरत पड़ेगी। और देवयान आपको कब मिलेगा? जब आपको देवयान में कौन सा टिकट चलता है? सत्य नाम का टिकट चलता है। और सत्य नाम का टिकट कब प्राप्त होगा? जब आप मोह माया का त्याग करेंगे। क्या मोह माया का त्याग इतना आसान है? नहीं है। तो मोह माया का जब तक आप त्याग नहीं करोगे तब तक आपको सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, और जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आपकी आत्मा परमात्मा से जाकर नहीं मिलेगी, और आपकी यह आत्मा 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा, भटकता रहेगा, भटकता रहेगा। कभी गोबर वाला पिल्लू, कभी घाव वाला पिल्लू, कभी नाली वाला कीड़ा, कभी सुअर, कभी कुछ यह सब बन बन के कितना दिन तक जियोगे पता है? 84 लाख योनियों तक जिंदा रहना पड़ेगा। यानी 84 लाख टाइम आपका जन्म होगा, फिर जाकर के ये मनुष्य तन मिलता है। सोचो कितना पुण्य किए होंगे जो मनुष्य तन मिला है। अगर इस मनुष्य जीवन में, बहुत ही यह जीवन अनमोल है, अगर इस मनुष्य जीवन में आपने सत्य की प्राप्ति नहीं की
तो आपकी आत्मा परमात्मा से जाकर नहीं मिलेगी। और जब तक आपकी आत्मा परमात्मा से जाकर के नहीं मिलेगी, आपकी आत्मा अलग अलग योनियों में भटकती रहेगी, भटकती रहेगी, भटकती रहेगी, 84 लाख योनियों में भटकेगी, फिर आकर के एक बार पुनः आपको मनुष्य तन प्राप्त होगा। तो यह मनुष्य तन बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मिलता है, ये आप याद रखें। हाँ, जो जन्म लेते ही मर गया तो वो तो चलो उसके पिछले कर्म का कर्म फल है। हम लोग जो मरते हैं, जिंदा रहते इतना दिन तक जीते हैं, वो सारा का सारा पिछले कर्म का फल होता है। आप देखेंगे डीओजी साहब रोड पे भटक रहा होता है। डीओजी साहब पहचानते हो ना, कुत्ता महोदय? नहीं पहचानते डीओजी साहब जी? ठीक, कुत्ता महोदय नहीं, डीओजी साहब तो मैंने आपको क्या बताया कि सत्यमेव जयते नानितम सत्येन पंथा विततो देवयानः। सत्य की विजय होती है, असत्य की विजय नहीं होती है। और सत्य ही एक ऐसा मार्ग है जिसके वजह से मनुष्य की आत्मा परमात्मा से जाकर के मिलती है। जब आपको सत्य की प्राप्ति होगी, स्वयं देवयान आएगा आपको लेने के लिए। देवयान, देवताओं की सवारी आएगी और वह आपको लेकर के एकदम खूब एकदम आदर सत्कार के साथ आपकी आत्मा को कहां लेकर जाएगी? परमात्मा से मिलाएगी। और जब आपकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो एकदम वैसा ही प्रतीत होता है जैसे जब कोई आत्मा और परमात्मा जो है वो क्या होते हैं? प्रेमी और विरहनी होते हैं। जिस तरह से आपस में जाकर के एक ऐसा एक मिलन होता है जिसके बाद पुनः आप भगवान की कैटेगरी में चले जाएंगे, स्वयं गंधर्व के लोक में चले जाएंगे। आपको वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा। आपको इस 84 लाख योनियों की क्रम चक्र से, जन्म चक्र से मुक्ति मिल जाएगी और आप एकदम स्वयं को भगवान की कैटेगरी में स्वर्गलोक में पाएंगे। इसलिए आपको मैं बार बार याद दिला दूं कि सत्य की प्राप्ति करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सत्य की प्राप्ति जब तक नहीं होगी तब तक आपकी आत्मा परमात्मा से जाकर के नहीं मिलेगी। कहते हैं कि अनाक्रमंत ऋषियों हाप्त का यत्र तत्र सत्य से परम निधानम। जितने भी ऋषि मुनि हुए, इन तमाम ऋषि मुनियों ने इसी सत्य की प्राप्ति करके परम पिता परमेश्वर परमात्मा को प्राप्त किया। ध्यान रहे कि सत्य की प्राप्ति ऐसे ही नहीं होती। कैसे होती है? सत्य को प्राप्त करने के लिए मोह माया का त्याग करना पड़ेगा। और जब तक मोह माया का आप त्याग नहीं करोगे तब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। चलिए, तो यह लाइन में किसी को दिक्कत? इस तीन श्लोक मैंने पढ़ाया, 3 मंत्र मैंने पढ़ाया, इस तीनों मंत्र में कोई दिक्कत? चौथा जो मंत्र है कहता है यथा नद्दः स्यान्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः प्रारंभ पुरुषम उपैति दिव्यम। कहते हैं कि यथा नद्दः स्यान्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः प्रारंभ पुरुषम उपैति दिव्यम। इसका मतलब होता है कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप का त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप का त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य होते हैं, परम पुरुष होते हैं, वह भी अपने नाम रूप का त्याग करके परम पिता परमेश्वर परमात्मा में मिल जाते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से नदियां अपने नाम रूप का त्याग करके समुद्र में मिल जाती है। यहां से एक सवाल बनता है कि नदियां किसका त्याग करके समुद्र में मिल जाती है? तो अपने नाम रूप का त्याग करके समुद्र में मिल जाती है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा कि यथा नद्दा शांतमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः प्रारंभ पुरुषम उपैति दिव्यम। तो याद रखिएगा कि नदियां अपने नाम रूप का त्याग करके समुद्र में मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम रूप का त्याग करके परमपिता परमेश्वर परमात्मा में मिल जाते हैं। तो चलिए, यहां तक मैंने आपको 4 श्लोक पढ़ाया है। इस चारों श्लोक में किसी को दिक्कत है तो पहले आप बताएं। रोकने दें। चलिए, तो ये 4 श्लोक फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करा दूं। पहला श्लोक था हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम तत्वं पुसन्न पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य का जो मुख है वह सोने के पात्र से ढका हुआ है।
और सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए आपको मोह माया का त्याग करना पड़ेगा। दूसरा श्लोक था अनोरन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहता गुहायाम तम क्रमतो वितुत्सो को धातु है। कहते हैं कि अणु से भी छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, किंतु महान से महान जो हमारी आत्मा होती है वह जीवों के हृदय रूपी गुफा के अंदर में विराजमान रहती है। तीसरा श्लोक था सत्यमेव जयते नानितम सत्येन पंथा विततो देवयानः अनाक्रमंत ऋषियो ह्याप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। कहते हैं कि सत्य का जो मुख है वह सत्यमेव जयते नानितम, सत्य की विजय होती है और सत्य की विजय नहीं होती है। और सत्य ही एक ऐसा मार्ग है जिसके मदद से हमारी आत्मा परमात्मा से जाकर के मिल जाती है। इसलिए जितने भी ऋषि मुनि हुए उन तमाम ऋषि मुनियों ने सत्य को प्राप्त करके अपने आत्मा को परमात्मा से मिला लिया और भगवान की श्रेणी में चले गए। अंतिम श्लोक था यथा नद्यः शान्तमानः समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः प्रत्परारं पुरुषं उपैति दिव्यम। कहते हैं कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप का त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम रूप का त्याग करके समुद्र में मिल जाते हैं। तो चलिए आपसे अब सवाल जवाब करेंगे, इससे संबंधित कुछ सवाल आपका देखते हैं फटाफट के अंदाज में। जो है विचार सवाल, तो सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? अणु से भी छोटा क्या है? महान से महान क्या है? आत्मा क्या है? महान से महान। याद रखिए, किसकी विजय होती है? किसकी विजय नहीं होती है? याद रह जाएगा। यही सब सवाल परीक्षा में पूछता है, क्या नहीं दे दोगे जवाब? एकदम आसान। ठीक है, उसके बाद कौन अपने नाम रूप का त्याग करके समुद्र में मिल जाती है? नदी अपने नाम रूप का त्याग करके किस में मिल जाती है? नदी किसका त्याग करके समुद्र में मिल जाती है? विद्वान पुरुष अपने नाम रूप का त्याग करके कहाँ मिल जाते हैं? विद्वान पुरुष परम पिता परमेश्वर परमात्मा में मिल जाते हैं। अभी तुरंत मैंने आपको बताया था यथा नद्यः शान्तमानः समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः प्रत्परारं पुरुषं उपैति दिव्यम। याद रहेगा। तो चलिए इससे कुछ शॉर्ट नोट्स भी लिखाया जा सकता है, उन तमाम शॉर्ट नोट्स की हम बात कर लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला बात अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे और अब इससे संबंधित कुछ जानकारी ले लेते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। पहला बात आपको याद रखना है, इससे संबंधित पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि मंगलम पाठ में कुल मंत्र की संख्या मंगलम पाठ में कुल मंत्र की संख्या 5 है। दूसरा पॉइंट, मंगलम पाठ में 4 अलग अलग उपनिषद से 5 मंत्र लिया गया है। लिया गया। आप लोग गपशप ना करें। दूसरा बात, तीसरा बात, आप सबको पता होगा कुल उपनिषद की संख्या कितनी होती है? उपनिषद की संख्या, कुल उपनिषद की संख्या कितनी होती है? तो कुल उपनिषद जो है 108 होते हैं। कितने उपनिषद होते हैं? 108 उपनिषद होते हैं। अच्छा, पुराण की संख्या कितनी होती है? तो जो पुराण है ना, पुराण की संख्या कितनी होती है? पुराण की संख्या कितनी होती है? तो पुराण की संख्या 18 होती है। कितनी होती है? कितने पुराण है? 18 पुराण है। वेदांग की संख्या कितनी होती है?
वेदांग की संख्या कितनी होती है? तो 6 वेदांग होते हैं। आप सबको पता है कि कौन कौन से वेदांग होते हैं? तो शिक्षा, कल्प, शिक्षा कल्प व्याकरण, शिक्षा कल्प व्याकरण, निरुक्तम, छंद, ज्योतिष। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छंद ज्योतिष। वेद कितने होते हैं? आप सबको पता है कि वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। पहला कौन वेद होता है? ऋग्वेद। चलिए, वेद कितने होते हैं हमें फटाफट के अंदाज में लिख दे। पहला वेद जो होता है, जो सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो बताइएगा, उपनिषद की संख्या कितनी होती है? पुराण की संख्या कितनी होती है? वेदांग की संख्या कितनी होती है? वेद की संख्या कितनी होती है? कौन कौन? सबसे पुराना जो वेद है वह ऋग्वेद, और सुनिएगा सबसे नया वेद जो है वह अथर्ववेद। अथर्ववेद के जो लेखक है वो अथर्वा ऋषि है। कौन है? अथर्वा ऋषि। अगर वेद के बारे में क्लास 9th में मैंने आप लोगों को बताया होगा कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें देवताओं को आवाहन करने वाले मंत्र, यानी देवताओं को अगर बुलाना हो तो आपको कौन सा मंत्र पढ़ना पड़ेगा? किस वेद का मंत्र पढ़ना पड़ेगा? ऋग्वेद का मंत्र पढ़ना पड़ेगा। यजुर्वेद, यजुर्वेद में यज्ञ कांड के वेद है, ठीक, यानी यज्ञ के लिए जो मंत्र का उच्चारण किया जाता है वो यजुर्वेद से किया जाता है। सामवेद, सामवेद में गायन पद्धति वाले मंत्र हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज जितने भी भारतीय संगीत है वो तमाम संगीत के बारे में जो बातें सबसे पहले कहा बताई गई थी सामवेद में। सामवेद को जो है गायन पद्धति का मंत्र होने की वजह से सामवेद को ज्ञात्मक वेद भी कहा जाता है, ठीक। लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है भूत, पिशाच, डायन, चुड़ैल, ओझा, दैयो, इस सब का जो है जितना भी टाइप का इस तरह का काला जादू वाला मंत्र है वो सब कहाँ मिलेगा आपको? अथर्ववेद में। और इसी अथर्ववेद के जो लेखक है, इसी अथर्ववेद के जो लेखक है कौन है? अथर्वा ऋषि है। कौन है? अथर्वा ऋषि। तो इस वेद के जो लेखक थे कौन थे? अथर्वा ऋषि थे। तो चलिए, ये तमाम बातें थी आज जो है हम लोग इतना ही करेंगे, बहुत ज्यादा आज नहीं करेंगे। आज पहला क्लास था। अब आप लोगों को बताना है कि क्लास कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे और उसके बाद जो भी आपको उचित अनुचित सलाह देना हो आप अपनी राय दे सकते हैं। फिर मैं उसी के हिसाब से जो है आपको अगला वीडियो, अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आएगा तो मैं अगला क्लास आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है बताएं कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। तो एक बार फिर से मैं राज सर लेट्स लर्न ज्ञानोदय क्लासेस से लाइव था अभी तक, या फिर मैं अगला क्लास अगले दिन लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मस्त रहे, व्यस्त रहे, स्वस्थ रहे।